नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको पीटीटी के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूँ। कंप्लीट जानकारी मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा इस वीडियो के माध्यम से कि पीटीईटी क्या है, क्या सिलेबस रहता है इसका, कौन इस एग्जाम को दे सकता है, क्या इसकी एलिजिबिलिटी होती है कहीं ना कहीं और कितने इसमें प्रश्न आते हैं। इन सभी बातों पर हम चर्चा करें इससे पहले एक अनुरोध है, वीडियो को लाइक कर दें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचता रहे। तो हम बात कर रहे हैं आज किसके बारे में बताओ, पीटीईटी के बारे में। ये जो पीटीईटी है राजस्थान का जो एंट्रेंस एग्जाम है बीएड कोर्स के लिए। किसके लिए बताओ, बीएड कोर्स के लिए। उसके लिए ये जो एग्जाम करवाया जाता है पीटीईटी। अब ये जो पीटीईटी की फुल फॉर्म क्या होती है, तो फुल फॉर्म मैं आपको बताऊं तो क्या होती है, प्री टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। क्या, प्री टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट इसकी क्या होती है, फुल फॉर्म होती है। अब बात करें कि ये जो पीटीईटी है कि एक तो जो हमारा बीएड होती है वो कितने ईयर की होती है, 2 वर्ष की होती है, और एक हमारे पास एक कितना 4 इयर्स का होता है। अब ये जो 2 वर्ष की जो बीएड होती है इसके लिए ये जो पीटीईटी एग्जाम करवाया जाता है और 4 ईयर के लिए भी ये पीटीईटी एग्जाम करवाया जाता है। इन दोनों के लिए क्या है, आपका अलग अलग एग्जाम होता है, इस बात का भी ध्यान रखना है। 2 वर्ष के लिए अलग एग्जाम होगा और 4 ईयर के लिए अलग एग्जाम होगा। सर कौन दे सकता है इसको, दे सकता कौन है, 2 वर्ष के लिए जिसने भी ग्रेजुएशन किया हुआ है। क्या बोल रहा हूं मैं आपको, जिसने भी ग्रेजुएशन किया हुआ है वो इस एग्जाम को दे सकता है। किसको, पीटीईटी को, ठीक है। और 4 ईयर का कोर्स जिसने क्या 12th किया हुआ है या फिर 12th में क्या है वो अपियरिंग है ना, या फिर 12th इस वर्ष कर रहा है, ठीक है। और उसी प्रकार से ग्रेजुएशन जिसने किया हुआ है या फाइनल ईयर है वो इन पीटीईटी के एग्जाम को दे सकते हैं। क्लियर इतनी बात। अच्छा, बात यह है, ये बात समझ में आई कि ये इसको एग्जाम को दे सकते हैं। अब बात यह है कि सर इस एग्जाम को यदि हम दे सकते हैं तो इस एग्जाम से हम करेंगे क्या, आप करोगे बीएड। आपका बीएड में नंबर आएगा, यदि अच्छे नंबर आते हैं तो आपको कॉलेज मिलेगी इस पीटीईटी जो एग्जाम है इसका एंट्रेंस क्लियर करने के बाद। अब बात करें इसके सिलेबस की तो मैं आपको बताऊं इसमें सिलेबस क्या होता है कि 50 नंबर की जो है 50 जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आते हैं, बोलो किसके, वो आते हैं रीजनिंग के। बोलो किसके आते हैं, रीजनिंग के। 50 जो क्वेश्चन हैं वो इसमें किसके आते हैं, रीजनिंग के आते हैं। 50 क्वेश्चन जो हैं इसमें किसके आते हैं, इसमें आते हैं बोलो जीके के। किसके आते हैं, जीके के। अब जीके जो है यहाँ की एक तो राजस्थान जीके प्लस में इंडियन जीके, ठीक है। इंडियन जीके दोनों जीके इसमें आती है। और मैं जीके के बारे में बताऊं तो इसमें ज़्यादातर जो जीके आती है वो आती है भाई किसकी, यहाँ पर इंडियन जीके का सबसे ज़्यादा वेटेज रहता है जो भी पीटीटी का एग्जाम दे रहा होता है। नेक्स्ट बात करें तो इसमें आएगा 50 नंबर का जो क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन आते हैं किसके, इसमें जो टीचिंग एप्टीट्यूड है, टीचिंग एप्टीट्यूड, टीचिंग एप्टीट्यूड है वो 50 क्वेश्चन आते हैं। और बात करें 50 क्वेश्चन जो आते हैं, 50 क्वेश्चन जो आते हैं वो किसके आते हैं, वो भी मैं आपको बताऊं, इंग्लिश के आएंगे 50 और 50 हिंदी के आएंगे। अब यहां पर आपको क्या है, ऑप्शनल है। क्या, जिसको हिंदी 50 क्वेश्चन या तो आप हिंदी के करो या 50 क्वेश्चन आप किसके करो, इंग्लिश के करो। इन दोनों में आपको ऑप्शन मिलते हैं। तो कुल मिला के ये जो क्वेश्चन है पीटीईटी के एंट्रेंस एग्जाम में कितने क्वेश्चन मिलेंगे आपको, 200 क्वेश्चन मिलेंगे। कितने क्वेश्चन मिलेंगे, 200 क्वेश्चन मिलेंगे। और ये 200 क्वेश्चन में पर क्वेश्चन कितने नंबर का होता है, 3 नंबर का होता है। 3 नंबर से मतलब इसके टोटल कितने मार्क्स, बोलो 600 मार्क्स का ये क्या होता है, एग्जाम होता है पीटीईटी का। और यदि आप भी इस एग्जाम को देने के इच्छुक हैं, आप भी चाहते हो कि हमें टीचर बनना है, तो टीचर बनना है तो आपको इस एग्जाम को देना पड़ेगा और आपको बीएड करनी पड़ेगी। तब आप जाके आप क्या बनोगे, टीचर बनने के लिए एलिजिबल हो जाओगे,
ठीक है, तो ये कुछ छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी। बात करें कि यहाँ पे थोड़ा सा और कि फॉर्म कब से स्टार्ट होने वाले हैं, तो समथिंग ये मार्च के फर्स्ट वीक से ही इनके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे, तब आप इनको भर लीजिएगा। और बाकी मैं भी इसकी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करा दूंगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको पता लग जाए। अच्छा, इसके बाद इसमें कितने पर्सन आते हैं वो आपने देख ही लिया कि 200 क्वेश्चन आएंगे टोटल, और इसमें इस तरीके की पूरी इन्फॉर्मेशन रहेगी। ये चीज़ ऐसा नहीं है कि यहाँ पर 2 ईयर्स और 4 ईयर्स, ये दोनों के लिए क्या है, ये सेम है, दोनों के लिए सेम है, बट पेपर अलग अलग होगा दोनों का, 4 ईयर कोर्स का भी और 2 ईयर्स कोर्स का भी। ठीक है, तो 2 ईयर बीएड करोगे, 4 ईयर करोगे, दोनों का अलग अलग क्वेश्चन पेपर होगा, बट जो पैटर्न है वो सेम टू सेम इसी तरीके का होता है। तो इसी तरीके की नई नई इन्फॉर्मेशन के लिए आप मिलते रहेंगे आपसे, तो आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू।